सारिका जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अररिया का भी हम दिखा रहे थे, वहां भी आपकी पार्टी कहीं पर भी किसी भी सीट पर लीड करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपका ये आर्गुमेंट, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो इसको डाउट करने का कोई सवाल नहीं है कि वोटों की गिनती लगभग 30% के करीब हुई है। आलोक शर्मा साहब, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये जो ट्रेंड है ये पिछले 1.5-2 घंटे से कायम है, ये बदल नहीं रहा है। गठबंधन 100 के इर्द गिर्द है और 130 के इर्द गिर्द एनडीए चल रहा है। ये 1.5-2 घंटे से चल रहा है। देखिए सौरभ जी, शुरू में अगर जिस समय पर पोस्टल बैलेट खोले थे उस समय पे भी अगर आरजेडी को और गठबंधन को वोट मिल रहा था तो मुझे लग रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए। नॉर्मली पोस्टल बैलेट जब खुलता है तो उस समय पर एनडीए या बीजेपी हमेशा लीड करके निकलता है, लेकिन इस बार उसमें भी नेक टू नेक फाइट था और अभी 25% के प्रति लगभग जो है काउंटिंग पूरी हुई है। तो सौरभ भाई, मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए और 2-3 घंटे का कम से कम, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। हमारे पास भी जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा शो कर रही है कि अभी आंकड़े आपके जो आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे और जो वास्तविकता है उसमें थोड़ा फर्क है। तो आप ही बताएं, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है? देखिए, हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि महागठबंधन 130 प्लस जाएगा। 130 प्लस, यानी जहां अभी एनडीए है। फिगर तो एनडीए का फिगर आप बता रहे हैं, जहां पर एनडीए है वो फिगर आप अपना फिगर बता रहे हैं। सिंह साहब, देखिए रुझान है मीनाक्षी जी, एनडीए नहीं है वहां पर, और रुझान में भी अलग अलग सोर्सेस हैं। जब इतने ज्यादा काउंटिंग सेंटर्स हो और जब 40% ईवीएम की संख्या ज्यादा हो, जब 10-10, 8-8 हजार पोस्टल बैलेट्स हो एक विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इस बार काउंटिंग का सिस्टम और हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार जरा सिंह साहब की बात सुन ले। बोलिए सिंह साहब। उठा रहा हूं वो लगभग यही है जो आपका इस समय चल रहा है। वो इनपुट यही है कि वहां पे स्थिति ऐसी है, ये मैं मानता हूं कि कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। लगभग जो मेरे पास जानकारी 27 सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो है, ये चुनाव है, मैं तो पहले भी चुनाव है, चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, परंतु हमने अपने पूरे दम से चुनाव लड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब कम से कम वो बात तो नहीं दिखाई दे रही आप में से किसी को, अगर लगता हो तो बताएं, कि कोई एक तरफा लहर है या तो तेजस्वी के पक्ष में या नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि एग्जिट पोल्स के ट्रेंड वही थे। तो कहीं ये वन साइडेड चुनाव तो नहीं दिखाई दे रहा अब तक, कम से कम। सारिका जी। जी बिल्कुल, अभी आप जो भी हम रिजल्ट देख रहे हैं, कहीं भी किसी पार्टी के लिए वन साइडेड बिल्कुल ही नहीं है। अभी जबकि इन रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी ने गेन किया है, कहीं लॉस पे नहीं है, जबकि एनडीए लॉस कर रही है। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी, अपने महागठबंधन के बारे में बात करूं तो फिर से मैं यही बोलूंगी कि अभी भी एक बहुत ही बड़ा जो वोटिंग है, अभी काउंटिंग है जो वो बाकी है और हमें इंतजार करना चाहिए। शाम तक वो चीजें निकल के आएंगी जो सही है, वो क्रिस्टल क्लियर जो फिगर है वो निकल के आएगा और तब सही मायने में हम भी कह रहे हैं कि सारिका जी, एक बात बताइए, अनडाउटली कह सकते आप एक बात बताइए, जहां पर 7-8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है वहां पर भी कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर स्थिति यह है कि मुस्लिम वोट बटा